नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह स्वतंत्र भारत के सबसे शर्मनाक दृश्यों में से एक है। हम सब ने देखा भारत की धरती पर अमेरिका के आगे दुम दबाकर थर थर कांपते नरेंद्र मोदी को घुसपैठिए बताकर बेरहमी से अमेरिकी सेना के जहाज में जानवरों की तरह ठूस दिए गए हमवतन हिंदुस्तानियों को अमृतसर हवाई अड्डे पर भी बिना हथकड़ी और जंजीरों के नहीं उतार सका हमारा 56 इंची कायर प्रधान। भारत के विदेश मंत्री ने पूरी बेशर्मी के साथ संसद में कहा कि यही प्रक्रिया है और हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। ऐसे में कहना बनता है कि मुल्क के ऐसे प्रधान पर शर्म है, शर्म है, शर्म है। आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग। एक टॉयलेट में 104 लोग अमानवीय तरीके कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। अब देखिए, एक तरफ गाल बजाता हुआ नकली विश्व गुरु है, सनातन के नाम पर राष्ट्रीय स्वाभिमान को कलंकित करता हुआ, स्वदेशी के नाम पर भारतीयता के विचार को रौंदता हुआ, हिंदू के नाम पर हिंदुओं को दफन और कफन के लिए तरसाता हुआ, और दूसरी तरफ चट्टान की तरह खड़ी है क्लाउडिया चीनबाम पार्दो, 66 साल की एक औरत जिसने डोनाल्ड ट्रंप को ललकारते हुए कहा कि अगर आपने हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देने की कोशिश की तो हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मिट्टी खाएंगे, पैदल चलेंगे, फटे कपड़े पहनेंगे, लेकिन आपके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। और यहां यह कहने का दिल होता है कि ऐसे होते हैं असली विश्व गुरु। इस औरत से सीखो मोदी जी, सीखो कि आंखों का पानी बचाते कैसे हैं, लेकिन हर रोज लाखों के सूट बूट, घड़ी, चश्मा, कलम, टोपी, मफलर, जूते, साफा बदलने का शौकीन प्रधानमंत्री इसे कैसे समझेगा। लेकिन मीडिया, क्या उसने आपको बताया है कि क्लाउडिया चीनबाम पार्दो कौन है? नहीं बताया होगा। लेकिन इससे पहले एक ऐसी बात जिस पर आपका खून खौल उठेगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे भेजे हुए नागरिकों को अमेरिका ने इंसान तक नहीं माना, इनकार कर दिया इंसान कहने से। यकीन न हो तो ट्वीट देख लीजिए। एक भारतीय जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े भारतीय नागरिकों का वीडियो पोस्ट करते हुए यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ माइकल बैंक्स ने जो लिखा है उसे पढ़ लीजिए। यूएसबीपी एंड पार्टनर सक्सेसफुली रिटर्न्ड इल्लीगल एलियंस टू इंडिया। उसने भारत के नागरिकों को साफ साफ एलियन कहा है, मतलब दूसरे ग्रहों से आए हुए लोग जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस जानकारी न हो। और 56 इंची नरेंद्र मोदी और उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि यह बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें शर्म आने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनकी जुबान नहीं खुल रही ट्रंप के आगे। अब देखिए कि ऐसे समय में जब मोदी जैसा 125 करोड़ नागरिकों का सबसे बड़ा नेता सत्ता के नशे में भारतीय स्वाभिमान को रौंदते डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में अपनी पगड़ी रख के गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, बख्श देने की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, क्लाउडिया पार्दो की चुनौती को सुना जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। हम फिर कहना चाहते हैं कि ऐसे होते हैं असली विश्व गुरु। इस औरत से सीखो मोदी जी। क्या कहा है क्लाउडिया पार्दो ने? इस पर आने से पहले एक तथ्य, अमेरिका में घुसपैठियों की सबसे बड़ी आबादी मैक्सिकन्स की है और मैक्सिको के ही रास्ते सबसे ज्यादा घुसपैठ भी होती है, और क्लाउडिया चीनबाम पार्दो वहीं की प्रमुख है। इसके बाद ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, भारत, चीन और वेनेजुएला जैसे देशों का नंबर आता है। आपको बता दें कि जैसे भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर, हाथों में हथकड़ी लगाकर अमेरिका ने अपने सैन्य विमान रवाना किए, वैसे ही मैक्सिको और कोलंबिया जैसे देशों के लिए भी रवाना किए थे। लेकिन दोनों ही देशों ने हथकड़ी लगे अपने प्रवासियों को ले जाने वाले अमेरिकी सैन्य उड़ानों का रास्ता रोक दिया। कोलंबिया ने कहा, हम अपने लोगों को सम्मान के साथ वापस ले आएंगे, और अपना विमान भेजा। लेकिन अपने वाले 56 इंची प्रधान ने न केवल हथकड़ी लगे निर्वासितों के साथ
अमेरिकी सैन्य उड़ान को भारत की सीमा में उतरना स्वीकार किया, बल्कि संसद में डंके की चोट पर ऐलानिया तौर पर कहा कि इसमें कुछ भी अजीब या शर्मनाक नहीं है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। अगर भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सचमुच में अंतर्राष्ट्रीय धाक वाला कोई प्रधानमंत्री होता तो साफ कहता कि अपने नागरिकों पर इस तरह के अमानवीय जुल्म के साथ आपके विमान को अपनी सीमा में हम उतरने नहीं देंगे। लेकिन सच यह है कि 56 इंची छाती के पसीने छूटते हैं अमेरिका का नाम आते ही, और अमेरिका भी जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इस समय एक ऐसा वाचाल बैठा हुआ है जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की जरा भी हवा नहीं है। उसे अंग्रेजी बोलने वाले अफसर और मंत्री उंगलियों पर नचाते रहते हैं। अब आते हैं मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया चिनबाम पार्दो के वक्तव्य पर। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकियों की लोकतांत्रिकता को संबोधित करते हुए कहा, तो आपने दीवार बनाने के लिए वोट दिया। खैर प्यारे अमेरिकियों, भले ही आपको भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी न हो, क्योंकि अमेरिका आपके लिए देश है, महाद्वीप नहीं। इसलिए यह जरूरी है कि आप पहली ईंट रखे जाने से पहले ही पता लगा लें कि उस दीवार के पार 7 अरब लोग रहते हैं। लेकिन चूंकि आप वास्तव में लोग नाम का शब्द नहीं जानते, इसलिए हम उन्हें उपभोक्ता कहेंगे, कंज्यूमर। तो सुनिए, 7 अरब उपभोक्ता 42 घंटे से भी कम समय में अपने आईफोन को सैमसंग या हुआई डिवाइस से बदलने के लिए तैयार हैं। वो डिवाइस की जगह ज़ारा या मासिमो ड्यूटी भी ले सकते हैं। मत भूलना अमेरिका वालों कि 6 महीने से भी कम समय में हम आसानी से फोर्ड या शेवरले की कारें खरीदना बंद कर सकते हैं और उनकी जगह टोयोटा, किया, माजदा, होंडा, हुंडई, वॉल्वो, सुबारू, रेनो या BMW ले सकते हैं, जो तकनीकी रूप से आपके द्वारा उत्पादित कारों से बेहतर है। चिनबाम ने आगे कहा, मत भूलना अमेरिका कि 7 अरब लोग डायरेक्ट टीवी की सदस्यता लेना भी बंद कर सकते हैं। यह अलग बात है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन हम हॉलीवुड की फिल्में देखना बंद कर सकते हैं और ज्यादा लैटिन अमेरिकी या यूरोपीय प्रोडक्शन देखना शुरू कर सकते हैं, जिनमें बेहतर गुणवत्ता, संदेश, सिनेमाई तकनीक और सामग्री होती है। हालांकि यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन हम डिज्नी को छोड़ सकते हैं और कैनकुन, मैक्सिको, कनाडा या यूरोप में एक्सकैरेट रिसोर्ट जा सकते हैं। दक्षिण पूर्वी अमेरिका और यूरोप में अन्य बेहतरीन गंतव्य हैं, घूमने फिरने के ठिकाने हैं। और भले ही आपको विश्वास न हो, मैक्सिको में भी मैकडोनल्ड से बेहतर बर्गर हैं और उनमें बेहतर पोषण सामग्री है। क्या किसी ने अमेरिका में पिरामिड देखे? क्लाउडिया चिनबाम ने कहा कि मिस्र, मैक्सिको, पेरू, ग्वाटेमाला, सूडान और दूसरे देशों में अविश्वसनीय संस्कृतियों वाले पिरामिड हैं। आप पता लगा लीजिए कि प्राचीन और आधुनिक दुनिया के अजूबे कहां हैं, उनमें से कोई भी अमेरिका में नहीं है। ट्रंप पर शर्म आती है, उन्होंने इसे खरीदा और बेचा होगा। हम जानते हैं कि एडिडास भी इसी बाजार में मौजूद है, न कि केवल नाइकी, और हम पेनम जैसे मैक्सिकन टेनिस जूते पहनना शुरू कर सकते हैं। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि अगर 7 अरब उपभोक्ता आपके उत्पाद नहीं खरीदते तो जो बेरोजगारी पैदा होगी उससे नस्लवादी दीवार के भीतर की अर्थव्यवस्था इतनी ढह जाएगी कि वो हमसे इस बदसूरत दीवार को तोड़ने की भीख मांगेंगे। हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन आप दीवार चाहते हैं, आपको दीवार मिलती है, ईमानदारी से आभार के साथ। क्लाउडिया चिनबाम। तो ऐसे होते हैं असली विश्व गुरु। केवल 13 करोड़ लोगों के नेता खुलेआम ट्रंप और अमेरिका को ललकार कर कह रही है कि हम आपकी मुट्ठी में कसमसाने को तैयार नहीं हैं। अगर हमने अमेरिका के बहिष्कार का फैसला कर लिया तो आपके देश को लेने के देने पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारा वाला 56 इंची नकली विश्व गुरु है, जो अपने ही देश में अपने नागरिकों को बिना जंजीरों और बेड़ियों के अमेरिकी विमान से नहीं उतार सका। इस तस्वीर को इतिहास के पन्ने से कभी पोंछा नहीं जा सकेगा। इसीलिए कहना पड़ता है कि ऐसे होते हैं विश्व गुरु। इस औरत से सीखो मोदी जी, सीखो मोदी जी, कुछ सीखो मोदी जी।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।